हेलो स्टूडेंट। चलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि ये भी 2025 में आया है, 23 जैन को। ठीक है, इसको पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद ही क्वेश्चंस को आगे देखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि लेट जेड बार माइनस आयोटा अपॉन 2 जेड बार प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो z है इट बिलोंग्स टू c है। यहाँ पे c का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ठीक है, बी द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर c। यहाँ पे स्मॉल c होगा एक्चुअली। ठीक है, दिस स्मॉल c। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट्स 0 0 अल्फा 0 एंड c क्या है, ये जो सेंटर है किसका, जो भी सर्किल की इक्वेशन आएगा। अब ये सर्किल की इक्वेशन कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है जेड बार माइनस आयोटा बटा 2 जेड बार प्लस आयोटा। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स की शक्ल में सर्किल देखने की आदत नहीं है, जनरली हमें कार्टेशियन फॉर्म में देखने की आदत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड को एज्यूम करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। इसके बाद जेड बार क्या जाएगा, अगर हमने ये लेट किया है तो जेड बार होता है कंजुगेट ऑफ द जेड, दैट इज द रिप्लेस आई टू माइनस आई। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हम यूज करते हैं इस वाले में। तो जहां पे भी जेड बार लिखा है वहां पे लिख देते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 जेड बार, बोले तो एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा एंड इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर में रियल पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे जैसे पॉसिबल हो सकता है। डिनोमिनेटर में भी वही करेंगे कि 2x प्लस 1 - 2y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1/3। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर का अलग मॉड और डिनोमिनेटर का अलग मॉड हो जाएगा। दिस 2x 1 - 2y एंड दिस इज i। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉड a प्लस आयोटा b या b आयोटा इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको पहले से पता है। लेट्स अज्यूम कि ये चीज़ आपको याद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर प्लस 1 - 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें आपका टाइम लॉस ना हो तो मैं इसका एग्जैक्ट आफ्टर कैलकुलेशन लिख देता हूँ कि क्या आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिख दिया है यहाँ तक। ठीक है, तो कहने मतलब है जब इसको हम स्क्वायर करेंगे सब सेटिंग करने के बाद ये डेटा दिखेगा जो आपको प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यस दिस इज द सर्किल। हाउ टू डिसाइड, बिकॉज अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब एक्स वाई कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है। तो आप क्या करें, तो अब बताओ इसका सेंटर क्या है, क्योंकि इसके सेंटर को हमने स्मॉल सी बोल रखा है। तो सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस जी माइनस है, जी होता है एक्स का कोएफिशिएंट जो कि इस सवाल में नहीं है, तो वो 0 हो जाए। वाई कोएफिशिएंट है 2f, दैट इज 2f की वैल्यू है 22/5, तो f की वैल्यू आ जाएगा 11/5। बट सेंटर के फॉर्मूले में माइनस का f होता है, दैट इज माइनस जी का माइनस है, तो जी तो है ही नहीं, जी क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट होता है इस वजह से दिया जाएगा -11/5। ठीक है, तो ये रहा आपका सेंटर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 3 पॉइंट दे रखे हैं कौन कौन से, एक का नाम है 0, एक का नाम है सी जो कि आप निकाल चुके हैं -11/5, एंड एक पॉइंट और दे रखा है जिसको बोला है अल्फा कामा 0। अगर हम इन तीनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाएं हैं तो ये बड़ा आसान है। अल्फा कामा 0 आप इधर ले लो, ओरिजिन तो फिक्स होता है। 0 कामा माइनस दैट इज सी कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से ध्यान से, दिस इज द ट्रायंगल, दिस, और भी किस तरह का, राइट एंगल। तो इनका जो एरिया है दिस एरिया, वो एरिया जो दे रखा है गिवन
एरिया इज इक्वल टू ओ ए सी, दिस इज ओ ए सी, वो आपको दे रखा है 11। अब एक बार सवाल देख सकते हो यहाँ पे, एरिया दे रखा है यहाँ पे 11। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं एरिया कैसे निकालें। तो सिंपल सा है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। हाफ बेस हो जाएगा ओ ए और हाइट हो जाएगा ओ सी, दिस इज इक्वल टू 11। तो ओ ए लेंथ हो जाएगा अल्फा, दैट इज मॉड अल्फा। क्यों मॉड अल्फा? क्योंकि हो सकता है कि अल्फा राइट साइड कोई ले, हो सकता है अल्फा कामा जीरो कोई लेफ्ट साइड ले सकता है, ये उसकी इच्छा है। तो मैंने अपने कंफर्टेबल के राइट लिखा है, लेकिन अब हमें पता नहीं है ना कि पॉजिटिव कि निगेटिव है, इसलिए मॉड लेके चल रहे हैं। और ओसी का जो लेंथ है दैट इज 11/5 एंड दिस 11। तो यहाँ से जो स्टूडेंट एलोन एलोन कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड अल्फा बाई 10 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो मॉड अल्फा इज इक्वल टू 10, तो अल्फा स्क्वायर यानी कि बोथ साइड होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो मॉड हट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, ये मॉडुलस फंक्शन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, तो उसके हिसाब से 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करें तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस सवाल का सॉल्यूशन आया है। आप देख सकते हो कि इसमें कुछ लेंथी नहीं था, ना कोई थॉट प्रोसेस था, सिंपली आपको एज्यूम करके लिखते लिखते जाना था और लास्ट में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी अच्छे से करते रहिए और इसी तरह से अगला वीडियो आता रहेगा। ओके, बाय बाय।